हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इज़ फुलराइड स्ट्रक्चर। जो फुलराइड स्ट्रक्चर होते हैं उनमें एक कंडीशन होती है कि जो कैटायन होंगे, जो कैटायन है वो FCC अरेंजमेंट होना चाहिए कैटायन का, और जो अनायन है उसका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होना चाहिए अनायन। तो इसकी जो एग्जांपल्स है दैट इज़ कैल्शियम डाइफुलराइड, मैग्नीशियम डाइफुलराइड एंड स्ट्रोंशियम डाइफुलराइड। तो पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स समझते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं बिटवीन कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर के बीच में जो स्पेस होएंगी उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगी। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जैसे ये जो है ये बॉडी सेंटर है और ये कॉर्नर है। कॉर्नर के बीच में ये जब यहाँ पे बॉडी सेंटर है, यहाँ पे कॉर्नर है, तो इसके बीच में जो स्पेस इसके सेंटर होएगा, जो स्पेस होएगी वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर 8 कॉर्नर्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल भी 8 ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पिछले टॉपिक में हमने देखा था जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थी पर यूनिट सेल वो थी 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल 8 होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल 4 होती हैं। तो हम लिख सकते हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी। तो ये कॉर्नर है, ये बॉडी सेंटर है, इस डायगोनल के बीच में जो स्पेस आएगी, सेंटर आएगा इसका, उसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो पर यूनिट सेल टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी 8। तो फुलराइड स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है एज अ एनायन। तो लेट्स डिस्कस आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम डाइफुलराइड। स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम डाइफुलराइड। कैल्शियम डाइफुलराइड में जो कैल्शियम आयन होगा वो FCC अरेंजमेंट में होगा। जो फ्लोरीन नेगेटिव आयन होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा। तो कैल्शियम को मैंने डॉट के साथ शो किया है और फ्लोरीन को सर्कल के साथ। तो अगर FCC अरेंजमेंट में है कैल्शियम तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है कैल्शियम, और जो फेसेस है उसमें प्रेजेंट है 6 फेसेस पे। नाउ जो कैल्शियम की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम, जो कॉर्नर्स होते हैं 8 कंट्रीब्यूट करता है 1/8 पार्ट पर यूनिट सेल। फेसेस होती हैं 6, 1/2 कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट सेल। तो टोटल एटम्स आगे, लैटिस पॉइंट आगे टोटल 4। तो मतलब पर यूनिट सेल कैल्शियम 2 पॉजिटिव होते हैं 4, और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन नेगेटिव आयन फ्लोराइड्स, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। अगर कॉर्नर 8 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी पर यूनिट सेल 8 ही होंगी। इसलिए पर यूनिट सेल जो फ्लोरीन एट लैटिस पॉइंट है फ्लोरीन का, यूनिट सेल पर यूनिट सेल में वो होगा 8। तो इसलिए 4 कैल्शियम 2 पॉजिटिव 8 फ्लोरीन के साथ बाइंड करते हैं। 4 2s are 8, 8 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म होएगा। ठीक है जी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें, फेस वाला कंसिडर कर लेते हैं, एक कोई भी कंसिडर कर लो। तो एक तो ये हो गया, ठीक है जी, एक ये वाला होगा फ्लोरीन, एक ये वाला और एक ये। ठीक है जी। सिमिलरली जो इसके नीचे लैटिस पॉइंट होगा वो भी इस फेस को सराउंड करेगा, तो जिसकी वजह से कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 8 फ्लोरीन से सराउंड होगा। तो अगर यहाँ पे कंसिडर कर लो, इसको कंसिडर कर लेते हैं कैल्शियम को, एक ये फ्लोरीन, एक यहाँ पे होगा,
एक यहाँ पे और एक पीछे। सिमिलरली जो इसके ऊपर यूनिट सेल होगा, एक उसका जो ये वाले यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल होगा उसका सेकंड, इस साइड 3 और 4 नीचे 4 ऊपर, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। नेक्स्ट फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फ्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हम देखेंगे। ये ऐसे हमने एक फ्लोरीन कंसिडर कर लिया और यहाँ इस कॉर्नर से कंसिडर किया है, ठीक है जी। तो इस कॉर्नर के साथ ये फेस अटैच है, ठीक है जी, और ये वाली फेस अटैच हो रही है और ये फेस, ठीक है। तो इस फेस का कैल्शियम 1, जो ये फ्रंट वाली फेस है उसका कैल्शियम 2, और जो नीचे वाली फेस है उसका कैल्शियम 2, और ये जो एक कॉर्नर पे होगा 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोरीन का हो गया 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज़ 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 8। तो ये होते हैं फुलराइट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटी फुलराइट स्ट्रक्चर्स। इस एंटी फुलराइट स्ट्रक्चर, एंटी फुलराइट मतलब फुलराइट का रिवर्स होएगा, तो इसमें फ्लोरीन नहीं प्रेजेंट होंगे। तो इसकी एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड। तो पिछले में देखा था हमने कि जो फुलराइट थे, फुलराइट्स में कैटायन FCC होता है, अनायन टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें रिवर्स होता है, अनायन FCC अरेंजमेंट, कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो डायरेक्टली सेम होगा, पर थोड़ा जो एंटी फुलराइड्स होते हैं वो रिवर्स होते हैं फुलराइड से। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का 4 होएगा, मतलब 4 ऑक्सीजन इसे सराउंड करेंगे। बट पिछले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का 8 था, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन 8 होएगा। पिछले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन का 4 था, ठीक है जी। तो ये एंटी फुलराइड स्ट्रक्चर होते हैं, बनेगा वैसे ही। तो यहाँ पे क्या होएगा, जहाँ पे हमने कैल्शियम आयन लगाए थे वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएंगे, यहाँ पे फ्लोरीन आयंस लगाए थे वहाँ पे आ जाएंगे सोडियम, ठीक है जी। तो यहाँ आगे ऑक्सीजन आयंस कॉर्नर्स पे और फेसेस पे, ठीक है जी। ये फेसेस पे आ गए, ठीक है जी। सो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में सोडियम आयंस प्रेजेंट होंगे, तो इसे बोलते हैं एंटी फुलराइड स्ट्रक्चर। तो लास्ट टाइप इज पढ़ेंगे जिंक ब्लेंडेड, दैट इज ZNS। लास्ट इज ZNS, जिंक ब्लेंडेड फुलराइड बोलते हैं इन्हें। तो इनमें क्या होता है, जो ये एंटी फुलराइड की टाइप होती हैं, बट इनमें जो कैटायन होएगा वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होगा। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होती हैं, तो उसका हाफ हो गया 4। अनायन FCC अरेंजमेंट में ही रहते हैं, तो जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक का 8 होने की बजाय 4 हो जाएगा, क्योंकि हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन सेम रहेगा 4, एज इन केस ऑफ एंटी फुलराइड स्ट्रक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा होगा।